सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। साधु प्रेम सागर जी, बताएं कि जो दिल्ली हाट में आपका एग्जीबिशन है उसमें क्या क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? देखिए सर, ये दिल्ली हाट है और यहाँ ये मार्केट के तौर पे है और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत। और इसमें जो भी लोग आते हैं तो यहाँ परंपरा का भी है और उद्योग का भी है। जिसके पास जो हुनर है वो लेकर के यहाँ बैठे, जो बिजनेस वाले भी बैठे हुए हैं, जो करना चाह रहे हैं एकल बिजनेस या बहुमुखी बिजनेस या एकल आर्ट या बहु प्रतिभाशाली वाले को भी मिलता है। और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो लेटर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है। तो ये तो आज की नहीं है, इसके शुरू करने वाले बहुत दशकों बीत गए। जब मैं इधर दिल्ली में आया था तब सन था 1990 और वो ग्राम झांकी क्राफ्ट म्यूजियम नेशनल एकेडमी में मैं आया हुआ था और सुनता था कि ऐसा है, ये है, वो है कार्यक्रम। तो अब तो बहुत हाट खुल गए, बहुत जगह है और हो सकता है ये दिल्ली हाट करके पूरा जितने भारतवर्ष में जैसे जैसे अपने क्षेत्र है उसके हाट कह करके कार्यक्रम चलाए भी जाते हैं। तो हम तो यहाँ अपने जो हम हुनर जानते हैं, जो कार्य जानते हैं, और इसमें है हमारा मधुबनी शैली, मधुबनी स्टाइल, मिथिला पेंटिंग स्टाइल का यंत्रम। इसमें यंत्रम में वैदिक यंत्रम भी है और पेंटिंग्स भी है, संत परंपरा भी है, वैदिक परंपरा है, तांत्रिक परंपरा है और भी जो परंपरा मैं जान रहा हूँ जो महापुरुषों से सीखे हैं वो सारे को हमने इधर उकेले हैं, चित्रे हैं। तो उसको लेकर के मैं बैठा हुआ हूँ और थोड़ा बहुत जो गुरुजी सिखाए हैं लोगों को क्या परेशानी है, जैसे कि देखिए ये साइकोलॉजिकल है, ये कला कृति और विद्या जो है ना साइकोलॉजी पर भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। ये जो लोगों के अंदर में निगेटिविटी या कोई और भी किसी प्रकार से हानि माल जान की नुकसान हो जाता है तो हमेशा जूझते रहते हैं। तो धर्म एक ऐसे रास्ता निकालते हैं जिसमें उसको पॉजिटिव करते हैं, समझ गए सर। उसके लिए कुछ कार्य लेकर के भी बैठता हूँ और बैठा हुआ हूँ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो लोगों को पॉजिटिव कर दे। कुएं में गिरते हुए कोई मौत के सीढ़ी पे बैठा हुआ है या कोई किसी प्रकार के ढूंढ रहा है, उसके आगे रास्ते नहीं दिखता है, तो ये जो आर्ट क्षेत्र है और जो भी हमारे परंपरा में ऋषि मुनि महात्माओं का देन है ना, ये बहुत बड़ा है। तो उसमें साइकोलॉजी की जो बात है वो बहुत बड़ा काम करता है सर, ये टॉनिक की तरह काम करता है, तो उसको भी बताता हूँ। तो दिल्ली हाट आईएनए में जी कब से कब तक एग्जीबिशन में आप भाग ले रहे हैं और कहाँ स्टॉल है आपका? ये जो चल रहा है 15 दिन के लिए मैं आया, 1 मई से 15 मई तक का यह प्रोग्राम है। तो इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे मित्रगण भी हैं और हमको साथ देने वाले कहीं भी, क्योंकि यह जो कार्य है हम अकेले से संभव नहीं हो सकता है। हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं इस कार्य को जो करना चाहते हो हम उसको। आपकी टीम कहाँ पर रहती है? हमारे टीम चारों तरफ है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है और अन्य अन्य क्षेत्र में भी है, जिससे हम जुड़े हुए हैं और इस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये इस कार्य को जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा एक नया अंदाज है, तो इस पर एक शोध केंद्र भी बने, इसका विद्यालय भी बने, इसका महाविद्यालय भी बने, इसको पढ़ाया जाए, इसको लोगों में लाया जाए, ताकि संत परंपरा जो है
जैसे कि हम नाम लेंगे, हम जिस गुरु को, इष्ट को याद करते हैं, वो है हमारे परम सदगुरुदेव श्री जगदीश दास जी महाराज साहेब। वो जिस परंपरा को फॉलो करते थे वही मैं करता हूँ, जो कबीर पंथ से रिलेटेड है। तो उस चीज़ में राम कबीर संप्रदाय पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो उन चीज़ को हम चाहते हैं कि लोगों के हर कार्य में, और जैसे धर्म से जुड़ करके माला, कंठी, चंदन, तिलक का जो एक लोगों में देखते होंगे कि मंदिर पे या जहाँ है, लोगों को एक वर्क मिलता है, सामाजिक कार्य समृद्ध होते हैं। मंदिर के साथ साथ वर्क, और वर्क के साथ साथ सदगुरु कबीर साहब की ही तो ये बात है कि जीनी जीनी बीनी चदरिया, चादर को बीनते थे और लोगों को बेचते थे, लोगों के नंगेपन को ढकते थे, तो वो कितनी बड़ी बात है सर। भक्ति और कर्म को लेकर कबीर जी एक उदाहरण है। उसमें कबीर साहब में सारे वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा, संत परंपरा और साधु परंपरा, महात्मा परंपरा, ये जितने परंपरा है सदगुरु कबीर साहब के समय में सारे परंपरा को उन्होंने फॉलो किए हैं और सबको सींचे हैं। उनमें जो कार्य गलत था उसको हटाए हैं, उसको शोध किए हैं, और सभी जैसे वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी, पंडित और जो भी लोग इसमें से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दास, हरिजन, ये सब जो है सबको उन्होंने आत्मसात की है। तो उसी पर हम काम करना चाह रहे हैं और उसको हम चित्रण भी करते हैं। यही सदगुरु कबीर साहब का अपना एक मिसाल था कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मनुष्य है वो, उसमें कैटेगरी कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, जबकि उनके ज्ञान ऊंचा है तो ऊंचा है, विचार ऊंचा है तो ऊंचा है, और विचार नीचा है तो नीचा है। साधु प्रेम सागर जी, जब दिल्ली हाट INA में आएंगे जो कला प्रेमी लोग हैं, तो वो कैसे आपकी पेंटिंग्स को देख सकते हैं, कहाँ पर जाना होगा? वो हमारे को स्टॉल पहले दिए जाते हैं, तो 10 नंबर के, अब देखिए 10 नंबर अंक कितना अच्छा है, शुभ अंक है। जैसे कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, मैं यहाँ आया हूँ गुरु के रूप में। पहले तो हम मतलब शिष्य ही था, अब साधु संत के वेश में, पहले तो साधारण वेश था मेरा, फिर भी वो कार्य करता था। आज गुरु के रूप में आए हुए हैं और इस कार्य को करते हैं। हम चाहते हैं कि आर्टिस्ट को कार्य मिले, हाथ काम, हुनर काम जानने वाले को कार्य मिले, रोजगार मिले, वो सब जगह वो प्रफुल्लित हो, खुशी हो, उसको धन लाभ हो, उसके कार्य को पूरे देश दुनिया में व्यापार हो। ये कोई संदेश आप देना चाहें? संदेश देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टेक्सटाइल्स जो ये जितने हैंडीक्राफ्ट करने वाले हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, उसके विशेष दर्जा, हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जो आर्टिस्ट आते हैं उनको रहने की अव्यवस्था हो जाती है, वो घर लेते हैं, कहीं खोजते हैं या जो भी होता है, उनके लिए घर भी मुहैया कराया जाए, थोड़ा पैसे ले करके, फ्री में नहीं, क्योंकि कला फ्री में, सब कुछ फ्री में वो ठीक नहीं है, तो कुछ ले करके भी उनको व्यवस्थित रहने की घर मुहैया कराया जाए। क्योंकि गांव-गांव से आते हैं, गांव-गांव से आते हैं, हाँ, आने जाने की वो ले, लेकिन वो सब कार्य जो है गवर्नमेंट करे। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप दिल्ली हाट में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, भारत सरकार और दिल्ली टूरिज्म का ये जो हाट है INA में बहुत ही फेमस है, यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। तो RJS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए साधु प्रेम सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं, RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।